Namaste dosto, this is Shopon Chaudhary from Kolkata. I am back with my program Cable Wala, the voice of cable operator. आज जो प्रोग्राम हम करेंगे करीब 5 इश्यूज लेके हम बात करेंगे और वो 5 हर एक इशू इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं हर केबल ऑपरेटर को रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा समय दे करके थोड़ा सुनिएगा। और प्रोग्राम शुरू करने के पहले बता दें, आज थोड़ा ऑडियो में डिस्टर्बेंस हो सकता है, मतलब एक्सटर्नल ऑडियो आ सकता है, क्योंकि अभी हम लोग का कलकत्ता में ये पूजा का समय है, तो बाहर में बहुत ऑडियो सिस्टम चल रहा, तो हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा। तो मैं शुरू कर रहा हूं मेरा प्रोग्राम आज का। देखिए 2021 10 नवंबर ट्राई ने एक सर्कुलर दिया था। उस सर्कुलर में बोला गया था न्यू टैरिफ ऑर्डर NTO 2 चालू होगा 1 अप्रैल 2022। अब NTO 2.0 लेके केबल ऑपरेटर का बहुत ऑब्जेक्शन था, बहुत इश्यूज था। तो केबल ऑपरेटर ने ऑल ओवर इंडिया जितना एसोसिएशन काम करता है सभी कोई बहुत कंप्लेन किया था NTO 2 लेकर के। वो कंप्लेन PMO मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में गया, ट्राई में गया, MIA भी किया है। तो इस सारे ऑल इंडिया से सब केबल ऑपरेटर ऑर्गेनाइजेशन से ये कंप्लेन किया था NTO 2 न्यू लॉ लेकर के। अब लास्ट 23 दिसंबर 2021 ट्राई ने एक स्टेक होल्डर लोग का लेकर के एक मीटिंग किया था। अब उस स्टेक होल्डर में लेकिन केबल ऑपरेटर नहीं था। वो क्या किया था, और DTH एसोसिएशन और MSO एसोसिएशन के बुलाया था उस मीटिंग में, और वो मीटिंग बुला करके NTO 2 लेकर के DTH या MSO का क्या बोलने का है वो थोड़ा उसको लेकर के एक चर्चा या मीटिंग था। अब MSO एसोसिएशन AIDCF ट्राई को लास्ट 18 जनवरी 2022 वो लोग अपना एक विशलिस्ट लेटर के हिसाब से जमा किया है। अब वो जो विशलिस्ट दिया था, जो लेटर दिया था, उसमें क्या था, उसमें वो लोग जो प्रपोजल दिया है उन लोग बताया है, MSO एसोसिएशन बताया है NTO 2 फेज वाइज करना चाहिए। नंबर 2, पे चैनल का जो कैपिंग 19 रुपया पहले था और ट्राई ने जो 12 रुपया किया था, MSO लोग बोला 12 रुपया रखना जरूरी है। अब MSO एसोसिएशन और एक बात बताया, वो लोग का जो डिस्ट्रीब्यूशन इंसेंटिव परसेंटेज है 10% आज का दिन में, वो लोग 10 to 35% बढ़ाने का आर्ज किया है, मतलब रिक्वेस्ट किया है ट्राई ने को, इन एडिशन टू 80-20 पे चैनल रेशियो शेयरिंग। उल्टा साइड में DTH एसोसिएशन भी वो लोग का अपना जो विश लिस्ट है वो लोग जमा किया। आज का दिन में DTH 4 DTH ऑपरेटर वो लोग का भी एक एसोसिएशन है। DTH भी अपना जो प्रपोजल रखा है उसमें वो लोग क्या किया, वो 12 रुपया नहीं, वो लोग किया 19 रुपया कैपिंग मांग रहा है पे चैनल का। अब DTH जो एसोसिएशन है उन लोग NTO 2 को डिफर प्रोसेस में चालू करना चाहता है, और लास्ट इम्प्लीमेंटेशन जो कंप्लीट होने का है वो लोग चाहता है एंड ऑफ दिस ईयर, मींस दिसंबर 22 को वो कंप्लीट करना चाहता है। अब DTH एसोसिएशन ने और एक बात बताया, ये जो NCF चार्जेस है ये इन्फ्लेशन कॉस्ट का ऊपर बढ़ना चाहिए और वो ऑटोमेटिक होना चाहिए। ये रिक्वेस्ट DTH का तरफ से किया है। अब बात है NTO 2 लेकर के ट्राई का आज का स्टैंड पॉइंट जो है वो 3 फरवरी 2022 का सर्कुलर से ट्राई ने बता दिया। उसमें जो बोला गया है, उसमें बोला गया स्टेक होल्डर का जो भी सब सबमिशन आया है, वो लोग को रिक्वेस्ट बोलिए, ऑब्जेक्शन बोलिए, यही सब देखते हुए NTO 2.0 अगला 30 मई 2022 तक उसको डिफर किया गया। इसका मतलब नेक्स्ट 1 जून 2022 NTO 2 लागू होगा। अब इसका लिए जो भी सर्कुलर
ट्राई ने सर्कुलेट किया था, हम एक बार आप लोग को दिखाते हैं। अब मेरा टॉपिक है टॉपिक नंबर 2। देखिए, हम लोग सबको जानते हैं डीडी फ्री डिश, इसको लेकर के केबल ऑपरेटर का नेटवर्क में, केबल ऑपरेटर का बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम होने का कारण भी है क्योंकि डीडी फ्री डिश में बहुत सारा पे चैनल चलता है, और पे चैनल अगर फ्री डिश में चलता है तो नेचुरल बेसिस से उसका इफेक्ट केबल ऑपरेटर नेटवर्क में आएगा, आ भी रहा है। अब ये सब चीज लेकर के बहुत मीटिंग हुआ, बहुत चर्चा हुआ है, और नेचुरल बेसिस में जितना केबल ऑपरेटर एसोसिएशन ऑल ओवर इंडिया सभी ने इसको लेकर के भी MIB, ट्राई और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी कंप्लेन डाल के रख दिया। कंप्लेन अभी भी दे रहे हैं, लेकिन MSO कंसोर्टियम और ब्रॉडकास्टर कंसोर्टियम जो एसोसिएशन ये लोग का है, ये लोग भी अपना प्रपोजल या अपना ऑब्जेक्शन डाला है, लेकिन हम लोग देखे हैं ये लोग का कंप्लेन बोलिए जो भी है ये थोड़ा माइल्ड टाइप का होता है। ये हम लोग नोटिस किया है गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में जब भी कोई चीज लेके ऑब्जेक्शन करने का जरूरत पड़ता है, ये एसोसिएशन जितना है, मतलब DTH या MSO का, ये लोग थोड़ा माइल्ड टाइप के एटीट्यूड मेंटेन करता है। अब क्यों करता है, काहे करता है, अपना इंटरेस्ट क्या है, ये वो लोग ही जानते हैं अच्छा से। तो अभी क्या हुआ, केबल ऑपरेटर एसोसिएशन की तरफ से डीडी फ्री डिश लेके बहुत सारी कंप्लेन होने का कारण अब एक तो बात आया है। जैसा आपको बता दे, महाराष्ट्र शिप केबल सेना एसोसिएशन एक कंप्लेन डाला था, जिस कंप्लेन का रिप्लाई भी आया है। पहले आपको मैं दिखा दूं, ये महाराष्ट्र शिप सेना केबल एसोसिएशन डीडी फ्री डिश में पे चैनल चलने के लिए जो लेटर PMO को और ट्राई MIB को दिया था, उसका कॉपी हम आपको दिखाते हैं। देखिए, यही है वो चिट्ठी जो महाराष्ट्र शिप केबल सेना एसोसिएशन ने PMO को डाला था, और उसमें सरकार का GST का जो रेवेन्यू है, किस हिसाब से लॉस होता है, उसका एक डिटेल स्टेटमेंट उन्होंने जमा किया। इसमें देखा जा रहा है ये फ्री डिश में पे चैनल चलने के लिए इनॉर्मस अमाउंट ऑफ GST और जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है हर साल। अब इस लेटर का रिप्लाई में 1 फरवरी 2022 को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI की तरफ से भी ये चीज तो लेके एग्जामिन करने का लिए एक स्टेप लिया जा रहा है। उसको जो चिट्ठी अब रिसीव किया है वो लेटर भी हम आपका सामने दे रहा हूं, थोड़ा गौर करके लीजिएगा। अब मेरा टॉपिक नंबर 3, देखिए, ट्राई की तरफ से 2008 साल में कंसल्टेशन पेपर ऑन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ केबल टीवी सिस्टम में ROW राइट ऑफ वे लेकर के एक नोटिफिकेशन हुआ था, एक प्रपोजल आया था। उसमें बोला गया था केबल ऑपरेटर जो केबल नेटवर्क वो डालता है उसका लिए वो पोल यूज कर सकता है या अपना खुद का पोल इरेक्ट कर सकता है, और उसका लिए स्टेट गवर्नमेंट से वो परमिशन लेके ये काम कर सकता है। ये जो प्रपोजल जो कंसल्टेशन पेपर ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ केबल टीवी सिस्टम 2008 में था, वो बाद में वो लॉ बना था, और लॉ में बोला गया था केबल ऑपरेटर अपना नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पोल यूज कर सकता है या खुद का पोल इरेक्ट कर सकता है। अब इसको लेकर के स्टेट अथॉरिटी का पास से वो परमिशन भी ले सकता है। अब नया जो चीज हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट इंडियन टेलीग्राफ राइट्स ऑफ वे अमेंडमेंट रूल 2001 वो भी सर्कुलेट किया है। उसमें बोला गया है केबल ऑपरेटर केबल ले करके ले जा सकता है, लेकिन उसका लिए जो खर्चा होगा वो खर्चा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो खर्चा होता है
वो एक नॉमिनल खर्चा वो तय किया गया जो केबल ऑपरेटर को दे करके केबल ऑपरेटर अपना तार खींच सकता है। क्योंकि आज का दिन में केबल टीवी नेटवर्क एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अंडर में पड़ता है, तो उसके लिए एक डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। तो ये सब चीज चालू है। उसको लेके भी एक नोटिफिकेशन हुआ था, तो मैं अभी ये नोटिफिकेशन का कॉपी आप लोग का सामने रखता हूं, और मैं हर केबल ऑपरेटर को अनुरोध करेंगे कि आप लोग थोड़ा इसका विषय में जानकारी लीजिए और जानकारी रखिए, बाद में ये काम आ सकता है। अब है मेरा टॉपिक नंबर 4। देखिए, हर केबल ऑपरेटर का इंटरेस्ट में हम एक बात बोलना चाहता हूं, फॉर इंफॉर्मेशन ओनली। टेलीकॉम सर्विस एंड ब्रॉडकास्ट सर्विस ये दोनों ओवरलैपिंग कर रहा है। अभी कैसे, तो सुनिएगा। टेलीकॉम प्लेयर, मेनली जो टेलीकॉम प्लेयर है वो लोग टेलीफोन सर्विस, मोबाइल सर्विस, इंटरनेट सर्विस देता था, लेकिन आज का दिन में वो सैटेलाइट चैनल सर्विस भी देना चालू कर दिया। कैसे? थ्रू OTT एंड IPTV, जहां पे लाइव चैनल दिख आता है। अब सिमिलरली ब्रॉडकास्ट सर्विस प्रोवाइडर लाइक MSO, केबल ऑपरेटर, वो लोग भी टेलीकॉम सर्विस दे रहा, जैसे इंटरनेट सर्विस, वॉइस अभी दे रहा है ना ऑपरेटर लोग भी। इसका मतलब वो जो LOC है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल, वो एबोलिश हो रहा है, वो हट रहा है। तो ये चीज MIB ट्राई ने बहुत गौर करके देख रहा है और अपना इंटरनली वो चर्चा भी करता है। ऐसा हो सकता है बहुत जल्दी ये दोनों जो ब्रॉडकास्ट एंड टेलीकॉम जो लॉ है, ये दोनों मार्च कर जाएगा। उसका हिंट भी मिल रहा है, इसको लेके बहुत चर्चा चल रहा है। अब यहाँ पे मैं एक बात करना चाहता हूँ। देखिए, केबल ऑपरेटर का केबल टीवी बिजनेस कर, लेकिन ये क्या चाहिए? PNT रजिस्ट्रेशन ये लगता है, लेकिन ये हम लोग जानते हैं बहुत केबल ऑपरेटर आज का दिन में भी PNT रजिस्ट्रेशन बिना काम कर रहा, PNT रजिस्ट्रेशन बिना बिजनेस चला रहा बहुत दिन से। बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग इन द आई ऑफ द लॉ। तो मैं हर ऑपरेटर को बोलूंगा, जो लोग अभी तक PNT रजिस्ट्रेशन बिना काम कर रहे, PNT रजिस्ट्रेशन लिया नहीं, आप लोग प्लीज PNT रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है ये दोनों एक्ट जो अभी बताया, टेलीकॉम एंड ब्रॉडकास्ट एक्ट, अगर मार्च हो गया उस समय ये PNT का जो रजिस्ट्रेशन है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। और अगर ये नहीं रहता है तो हो सकता है बाद में इसको लेके केबल ऑपरेटर जो अभी काम करता है बिना रजिस्ट्रेशन, वो प्रॉब्लम में पड़ सकता है। और हम दावा के साथ बोल सकता हूँ, अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो कोई भी अगल बगल का केबल ऑपरेटर बोलिए या कोई ऑपरेटर ऑर्गेनाइजेशन बोलिए, ये कोई काम में नहीं आएगा, आपको प्रोटेक्ट कर नहीं पाएगा, बिकॉज इट्स ए लीगल इशू। सो मैं बोलूंगा, जितना ऑपरेटर है, जो लोग अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, आप लोग काइंडली रजिस्ट्रेशन लेकर के अपना खुद का बिजनेस खुद प्रोटेक्ट कीजिए। अब मैं मेरा प्रोग्राम का लास्ट टॉपिक लेके बात करूंगा, उसमें हम GST लेके थोड़ा बात करेंगे। देखिए, हम लोग जानते हैं ईयरली बिजनेस जो अप टू 20 लाख और बिलो 20 लाख है, उसमें GST एग्जाम्प्टेड है। लेकिन केबल टीवी सर्विस, केबल टीवी बिजनेस में उस 20 लाख का जो रिबेट है वो मिलता कि नहीं, इसको लेके हम हर ऑपरेटर को सजेस्ट करेंगे, आप लोग अपना टैक्स कंसल्टेंट से बात करके चीज तो समझ लीजिए, उसके बाद अपना बिजनेस का डिसीजन आप खुद लीजिएगा। तो मेरा आज इस पॉइंट लेके जो बात करने का उसका वो थोड़ा अलग टाइप का है, थोड़ा सुनिएगा प्लीज। देखिए, GST जो लेके काम करते हैं, हम तो अपना केबल ऑपरेटर को बात करेंगे। आप लोग जान रखिए, GST रजिस्ट्रेशन होने का 1 साल के अंदर अगर GST रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के
एप्लीकेशन होता है वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होता है 1 साल। इसका मतलब 1 साल के अंदर जीएसटी कैंसिलेशन नहीं होता है। नंबर 2, जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर कोई वैलिड कारण से भी आप उसको बाद में कैंसिलेशन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन वो काम थोड़ा हार्ड है, थोड़ा डिफिकल्ट है और टेडियस भी है। और सबसे बड़ा बात है, अगर जीएसटी कैंसिलेशन कोई करेगा तो उसमें क्या हो सकता है, बिजनेस का स्टार्टिंग पॉइंट से जब कैंसिलेशन का एप्लीकेशन हो रहा है उसी समय तक टैक्स रिकॉन्सिलेशन मांग सकता है जीएसटी डिपार्टमेंट। जीएसटी डिपार्टमेंट और क्या कर सकता है, पूरा बिजनेस टेन्योर का बैंक स्टेटमेंट भी मांग सकता है। और डिपार्टमेंट ये भी देखना चाहेंगे whether there is any government dues lying pending with the applicant। उसके बाद जीएसटी डिपार्टमेंट ये भी देख सकता है कि ऑपरेटर जीएसटी का जो रिटर्न भरा है वो अप टू डेट है कि नहीं। तो केबल ऑपरेटर को बताऊंगा जीएसटी इज ए वेरी सीरियस एंड सेंसिटिव इशू। इसको लेके थोड़ा सीरियस और प्रोफेशनल एटीट्यूड लेके काम कीजिएगा। तो फिलहाल आज तक इतना ही। मैं अपना प्रोग्राम आज खत्म कर रहा हूं। देखते रहिए, सुनते रहिए केबल वाला, द वॉइस ऑफ केबल ऑपरेटर। नमस्कार।